दोस्तों, क्या आपने कभी किसी राजनेता को रॉकस्टार की तरह सड़कों पर उतरते देखा है? नेपाल की राजनीति में एक ऐसा नाम गूंज रहा है जिसने पुराने दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तराई से लेकर पहाड़ तक, जहां बालन कदम रखते हैं वहां जमीन हिलने लगती है। जनकपुर से झापा और काठमांडू से नेपालगंज तक। बालन शाह की एक झलक पाने के लिए जो सैलाब उमड़ रहा है, उसे देखकर बालकोट और सानेपा में खलबली मच गई है। केपी ओली जी कहते थे कि बालन को झापा में कोई नहीं जानता। ओली बा, जरा नेपालगंज और दमक की तस्वीरें देख लीजिए। वहां भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। ये भीड़ भाड़े पर लाई गई भीड़ नहीं है, ये वो जन सैलाब है जो 30 साल के भ्रष्टाचार और पुराने चेहरों से तंग आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालन के उस क्रेज की जिसने नेपाल की राजनीति का नक्शा बदल दिया है। सोमवार को जब बालन शाह नेपालगंज एयरपोर्ट पर उतरे तो नजारा कुछ और ही था। रासोपा आरएसपी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, आम जनता बालन को देखने के लिए इस कदर उमड़ पड़ी कि सुरक्षा कर्मियों को हम्म में करनी पड़ी। पुराने जमाने में ऐसी भीड़ सिर्फ शेर बहादुर देववा या केपी ओली के लिए जुटती थी, लेकिन वो भी लाठी और बस के जोर पर। बालन के लिए यह भीड़ स्वतः स्फूर्त है। क्यों? क्योंकि बालन ने काठमांडू का मेयर रहते हुए वो कर दिखाया जो 30 साल में किसी ने नहीं किया। उन्होंने फुटपाथ खाली कराए, नियम तोड़े तो अपनों को भी नहीं बख्शा। यही एक्शन अब नेपालगंज के युवाओं की आंखों में उम्मीद बनकर चमक रहा है। लोग कह रहे हैं, नेपाल को अब गप्पे मारने वाला नहीं, काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। बालन की रणनीति देखिए। उन्होंने मधेश की राजधानी जनकपुर से यात्रा शुरू की और सीधे कोशी प्रदेश के झापा 5 में जा धमके। ओली बा के घर में जाकर अपनी दावेदारी ठोक दी। माघ 5 गते वो उर्लाबारी पहुंचे, अपने ससुराल में रात बिताई और अगले दिन झापा में चुनावी धमाका कर दिया। दमक में जब उन्होंने 3000 समर्थकों के साथ सीधा संवाद किया तो विरोधियों की बोलती बंद हो गई। बालन ने सिर्फ तराई को नहीं छुआ, वो इलाम, तापलेजुंग और पांचथर के पहाड़ों पर भी चढ़े। पाठी भरा मंदिर में दर्शन किए और संखुआ सभा से होते हुए वापस काठमांडू लौटे। ये यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं थी, ये यात्रा थी पुराने गढ़ों को तोड़ने के लिए। ओली जी को लगा था कि बालन सिर्फ काठमांडू के मेयर हैं, लेकिन बालन अब राष्ट्रीय नायक बनकर उभर रहे हैं। काठमांडू लौटते ही बालन ने अपनी चुनावी मशीनरी को तेज कर दिया है। ललितपुर के ज्वागल में कुमारबेन के घर को रणनीतिक केंद्र बनाया गया है। यहां बालन ने काठमांडू घाटी के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के साथ सीक्रेट ब्रीफिंग्स की है। रंजू दर्शना से लेकर गणेश पराजुली तक सबको बालन की साफ हिदायत है, कम बोलो, काम की बात करो और सोशल मीडिया पर विरोधियों के जाल में मत फंसो। बालन जानते हैं कि सोशल मीडिया उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां पुराने नेता अभी भी रैलियों में उखान टुक्का सुना रहे हैं, बालन सीधे युवाओं के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं। विरोधी इसे पॉपुलिज्म कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भीड़ सिर्फ देखने के लिए आती है, वोट नहीं देगी। लेकिन दोस्तों, ये भीड़ उस गुस्से का नतीजा है जो 30 साल से नेपाल की जनता के मन में दबा हुआ था। जब गगन थापा जैसे नेता पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और ओली बा स्थिरता का तर्क दे रहे हैं, तब बालन विकल्प बनकर आए हैं। आरएसपी ने बालन को पहले ही पीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। यह नेपाल की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी चुनाव से पहले अपना विजन और फेस दोनों साफ कर रही है। यह सीधा प्रहार है उन दलों पर जो चुनाव के बाद कुर्सी के खेल में मशगूल हो जाते हैं। अंत में दोस्तों, भीड़ और वोट के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। बालन जहां जाते हैं वहां सैलाब आता है, लेकिन क्या यह सैलाब बैलेट बॉक्स तक पहुंचेगा? इसका फैसला फागुन 21 को होगा। नेपाल अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वो अनुभव है जिसने देश को यहां तक पहुंचाया और दूसरी तरफ वो युवा जोश है जो देश को बदलना चाहता है। बालन शाह ने अपना दांव खेल दिया है। अब बारी झापा, जनकपुर और नेपालगंज की जनता की है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बालन शाह की यह भीड़ नेपाल के अगले प्रधानमंत्री की गद्दी तक जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर नेपाली युवा तक यह क्रांति पहुंचे। जय नेपाल।